बुक बास्केट में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और किताब की रिव्यू समरी लेकर। आज की किताब उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि दूसरे के दिखाए मार्ग पर मजबूरी में चलने की बजाय बेहतर ढंग से जीवन जीने का रास्ते भी मौजूद हैं। यह कहानी उन सब लोगों के लिए है जो अपने जीवन में आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। यह कहानी हमें अपने आप को उस तरह से दिखाती है जैसे हम अंदर से हैं और हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने का सही तरीका चुनने की स्वतंत्रता देती है। तो आइए शुरू करते हैं इस शानदार किताब की रिव्यू समरी, जिसका नाम है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल और इसे लिखा है रिचर्ड बाग ने। ज्यादातर सीगल पक्षी सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। वे उड़ने की आसान तरकीब को अपनाते हैं, पर जोनाथन लिविंगस्टन सीगल को उड़ना पसंद था। वह ज्यादा समय अपने उड़ने की प्रैक्टिस में देता था। उसके माता पिता भी उसे सारा दिन उड़ते देख हैरान रहते थे। उसकी माँ ने उससे पूछा कि वह यह सब क्यों करता रहता है। जोनाथन ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं हवा में क्या क्या कर सकता हूँ। उसके पिता ने कहा, सर्दियों का मौसम नजदीक आ रहा है, अब मछलियां गहराई में चली जाएगी। अगर तुम्हें जानना ही है तो यह जानो कि खाना कैसे हासिल किया जाए। हम सिर्फ इसलिए उड़ते हैं ताकि हम खा सके। अगले कुछ दिन वह दूसरे सीगल की तरह नाव के इर्द गिर्द घूमकर मछली और रोटी के लिए उड़ता रहा। उसे ऐसा बेकार लगता था। उसने सोचा कि मेरे पास करने को कितना कुछ है और मैं इस तरह अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, और वह फिर से सीखने के लिए दूर अकेला निकल गया। एक हफ्ते तक उसने रफ्तार के बारे में बहुत कुछ सीखा। 1000 फीट से उसने नीचे बिजली की रफ्तार से गोता लगाया। वह बार बार प्रयास करता रहा, कभी बाईं तरफ चक्कर खाता, कभी दाईं तरफ, तो कभी छपाक से समुद्र में गिरता। इस बार जब उसको होश आया तो अंधेरा था, साथ में असफलता का बोझ। वह सोचने लगा, मेरे पिता सही हैं, मुझे यह सब भूलकर झुंड के साथ रहना चाहिए। जोनाथन झुंड का हिस्सा बनने के लिए उड़ चला। उसके खाली मन की आवाज ने कहा, अंधेरे में मत उड़ो, सीगल रात में नहीं उड़ते। अगर तुम उड़ने के लिए बने होते तो तुम्हारे पास उल्लू जैसी आंखें होती, बाज जैसे छोटे छोटे पंख होते। उसे जवाब मिल गया, बाज जैसे छोटे छोटे पंख, यही तो हल है। मुझे बस यह करना होगा कि अपने पंख समेटकर छोटा कर लूं। वह 2000 फीट की ऊंचाई पर चला गया और उसने पंखों को छोटा कर गोता लगाया। रफ्तार बढ़ती गई। 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर वह पंखों के हल्के से मूवमेंट से गोते से बाहर निकल आया। इस सफलता के बाद उसने और ऊंचाई से गोता लगाने की सोची। वह अभ्यास में जुट गया। सुबह होने को थी। उसने अपने पंख समेटे और वह सुबह नाश्ते के लिए जाते सीगल के झुंड को चिरता हुआ निकल जाता है। उस दिन वह शाम तक अभ्यास करता रहा और इस तरह वह हवाई करतब करने वाला पंछी बन गया। उसने सोचा कि जब बाकी सीगल को इस उपलब्धि का पता चलेगा कि अब वह मछली पकड़ने से ज्यादा भी कुछ कर पाएंगे, तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे। सभी सीगल परिषद में इकट्ठा थे। मुखिया ने कहा, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, बीचों बीच सिर झुकाकर खड़े हो जाओ। तुमने गैर जिम्मेदारी दिखाई है। हमारा जन्म सिर्फ खाने के लिए हुआ है। झुंड ने उसे बाहर निकाल दिया और उसे बाकी दिन अकेले ही बिताने पड़े। वह हर रोज नई चीजें सीखता था। अपने डर और गुस्से के दूर होने के कारण वह बहुत लंबा जिया। एक शाम 2 चमकीले पंछी उसके पंखों के समान पंख फैलाकर उसके साथ उड़ रहे थे। जोनाथन ने पूछा, तुम कौन हो? वो दोनों बोले, हम तुम्हारे भाई हैं। हम तुम्हें और ऊपर अपने घर ले जाने आए हैं। जोनाथन ने कहा, घर ले जाने आए हो? पर मेरा तो कोई घर नहीं है और अब इस बूढ़े शरीर के साथ और ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता। इस पर वह दोनों बोले, तुम कर सकते हो क्योंकि तुमने सीखा है। अब समय आ गया है और नया सीखने का। जोनाथन यह सुनकर उन दोनों के साथ चल दिया। उन दोनों चमकीले पंछियों के साथ ऊपर जाने पर उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह उड़ता हुआ स्वर्ग में आ गया। वह युवा हो गया। वह उन दोनों की तरह उजला और चमकदार हो गया। धीरे धीरे बादल गायब हो गए और उन दोनों साथियों ने कहा, स्वागत है जोनाथन, और वह भी गायब हो गए। वह उड़ता हुआ एक किनारे पर पहुंचा जहां बहुत सारे सीगल ने बिना कुछ बोले जोनाथन का स्वागत किया। अगले कुछ दिनों में जोनाथन ने जाना कि यहाँ भी सीखने के लिए बहुत कुछ है और अच्छी बात यह थी कि यहाँ सारे पंछी सीखना चाहते थे। इस जीवन में सिर्फ खाने और लड़ने झगड़ने से ज्यादा भी कुछ पाना चाहते थे। सब पंछी हर रोज घंटों अभ्यास करते थे, नई तकनीकों को सीखते और उनकी परीक्षा करते थे। एक सुबह जब जोनाथन ने अभ्यास के दौरान अपने ट्रेनर सलीवन से पूछा कि यहाँ हमारे जैसे और क्यों नहीं है, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ तो हजारों हैं। सलीवन ने कहा, जोनाथन, हम में से ज्यादातर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। हमने हजारों जन्म लिए हैं। तब हमें विचार आया कि जिंदगी में खाने और लड़ने के अलावा भी सीखने के लिए कुछ है। जिंदगी में पूर्णता हासिल करने जैसी भी कोई चीज है। हम इस दुनिया में जो सीखते हैं उसी के बल पर अपने अगले संसार को चुनते हैं।
अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो अगली दुनिया भी इसी तरह की होगी जैसी आपकी अभी है। वह दोनों फिर से अभ्यास में जुट गए। एक शाम जोनाथन ने मुखिया चियांग से पूछा कि क्या यह स्वर्ग है। चियांग ने कहा, मेरे बच्चे, स्वर्ग जैसी कोई जगह नहीं होती। स्वर्ग है पूर्ण बनना। तुम बहुत तेज उड़ते हो ना, जिस पल तुम सर्वोत्तम गति को छू लोगे तुम स्वर्ग को छूना शुरू कर दोगे। इसे अंकों में नहीं बताया जा सकता क्योंकि पूर्णता की कोई सीमा नहीं होती। बिना कुछ बोले चियांग अचानक गायब होकर दूर कहीं छोर पर दिखे। फिर पलक झपकते ही वे फिर गायब होकर जोनाथन के पास खड़े हुए दिखे। जोनाथन यह देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, आपने यह कैसे किया? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? चियांग ने कहा, क्यों नहीं, जरूर सिखा सकता हूँ। उन्होंने उसे मन की रफ्तार से उड़ना सिखाना शुरू किया। चियांग के अनुसार यह तकनीक थी कि हमें छोटे से शरीर का हिस्सा मानकर खुद को कैद नहीं करना चाहिए। तुम जहां जाना चाहते हो तुम्हें यह सोचकर शुरू करना चाहिए कि तुम वहां पहले जा चुके हो। अनेक कोशिशों के बाद और एकाग्रचित होने के बाद उसने यह सीख लिया। आगे चियांग ने जोनाथन को सिखाया कि अतीत और भविष्य से कैसे उभरते हैं और ऐसा करके ही दया और प्रेम का अर्थ समझा जा सकता है। जोनाथन तेजी से सीखता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब चियांग गायब हो गए। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सबको यह कहा कि उन्हें सीखना और अभ्यास करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। जोनाथन के लिए उनके आखिरी शब्द थे, प्रेम पर काम करते रहो। जोनाथन जैसे जैसे प्रेम और दया को सीखता जा रहा था, उसके मन में अपनी पुरानी दुनिया को लेकर विचार आने लगे थे। वह सोचने लगा कि वहां ऐसे भी सीगल होंगे जिनमें सीखने की इच्छा होगी, पर झुंड के दबाव में कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे। भारी मन से उसने सलीवन से विदा ली और धरती की तरफ चला गया। फ्लेचर लैंड सीगल, जिसे तेज रफ्तार की वजह से झुंड से निकाल दिया गया था, जोश और गुस्से में दूर चट्टानों की तरफ जा रहा था। वह अपने झुंड को बुरा भला कहते जा रहा था। तभी उसके मन में आवाज आई, ऐसी कड़ी भावना मत रखो, उन्हें माफ कर दो और उनकी मदद करो। उसने देखा कि उसके बाजू में एक उज्जवल सफेद सीगल बड़ी आसानी से उड़ रहा था। उस सीगल ने पूछा, क्या तुम उड़ना सीखना चाहते हो? उसने कहा, हाँ। तो फिर आओ हम सीधी उड़ान से शुरू करते हैं। जोनाथन फ्लेचर सीगल का प्रशिक्षक बन गया। फ्लेचर में सीखने की जबरदस्त इच्छा थी। वह कड़ी मेहनत करता रहा। 3 महीने के अंत तक 6 सीगल और आ गए। सभी झुंड से निकाले हुए थे। वह सब हर रोज कड़ा अभ्यास करते थे। जोनाथन को हर रोज यह याद रहता था कि वह वापस किस लिए आया है। एक दिन वह बोला, चलो झुंड के पास वापस जाने का समय आ गया है। हेनरी केल्विन सीगल ने तर्क दिया, हमें वहां से निकाल दिया गया है और एक बार झुंड से निकाले जाने पर वापस नहीं जाते हैं। यही झुंड का कानून है। तब फ्लेचर सीगल ने कहा, जब हम झुंड का हिस्सा ही नहीं है तो हमें झुंड के नियमों को मानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह ऑटो व्यू बनाते हुए उड़ते चले गए। ऐसा लग रहा था मानो वह सब एक ही पंछी हो। वह हवाओं के थपेड़ों का सामना करते हुए एक एक करके गोलाकार चक्र के साथ धीरे से रेत पर उतरे। बिजली की तेजी से यह बात फैल गई कि यह झुंड से निकाले हुए सीगल है। मुखिया ने झुंड के सभी सदस्यों से कहा, जो भी इनसे बात करेगा या इनकी मदद करेगा उसे भी झुंड से निकाल दिया जाएगा। जोनाथन ने परिषद के ठीक ऊपर ही अपना अभ्यास सत्र शुरू किया। उसने अपने सभी शिष्यों को उनकी क्षमता की सीमा तक जाने को प्रेरित किया। मार्टिन गल ने धीमी गति से उड़कर अपना जादू दिखाया। एक सीगल 24,000 फीट तक उड़ा। कलाबाजी पसंद करने वाले फ्लेचर सीगल ने 16 चरणों वाली सीधी खड़ी फिरकी लगाई। जोनाथन अपने सभी शिष्यों के साथ उड़ता, तकनीकें करके दिखाता, सुझाव देता और तरीके बताता। जब झुंड रात में सो रहा होता है तो वह रात में बादलों और तूफान में उड़ता। धीरे धीरे इन शिष्यों के घेरे के पास एक और घेरा बन गया, उत्सुक समुद्री पंछियों का घेरा, जो अंधेरे में जोनाथन की बातें सुनते और सुबह से पहले गायब हो जाते। 1 महीने बाद टेरेंस लावेल सीगल और कर्क मेनार्ड गल जोनाथन के शिष्य बन गए। भीड़ का घेरा रोज बढ़ता जा रहा था। वे जोनाथन की बातें सुनने लगे। जोनाथन ने अपने शिष्यों से कहा, समुद्री पंछी उड़ने के लिए ही बने हैं। आजादी हमारी प्रकृति है। जो भी आजादी के आड़े आए उसे किनारा कर देना चाहिए। झुंड से आवाज आई, चाहे वह झुंड का कानून हो। जोनाथन ने कहा, सच्चा कानून कभी आजादी के आड़े नहीं आता। फ्लेचर सीगल जब नए शिष्यों को सिखा रहा था तभी वह एक नन्ही सीगल, जिसने अभी अभी उड़ना सीखा ही था, उसको बचाने के चक्कर में 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से खड़ी चट्टान से जा टकराया। जोनाथन ने अपने पंखों से फ्लेचर को छुआ और फ्लेचर उड़कर बैठ गया। यह बात जल्दी सब जगह फैल गई कि जोनाथन के छूते ही मरा हुआ फ्लेचर जिंदा हो गया। झुंड में कुछ लोग उसे भगवान मानने लगे तो कुछ शैतान। एक दिन फ्लेचर ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि ये पंछी जो ऊपर उठना नहीं चाहते, तुम उनके पास वापस आकर उन्हें सिखाना क्यों चाहते हो।
जोनाथन ने कहा, फ्लेचर, तुम्हें अभ्यास करके उनमें हर एक के भीतर असली पंछी को, अच्छाई को देखना होता है और उन्हें सिखाना है कि वे इसे अपने अंदर भी वैसे ही देखें। यही प्रेम होता है। जब तुम यह सीख लोगे तो तुम्हें यह सब मजेदार लगने लगेगा। खुद को याद करो, जब तुम्हें झुंड से निकाला गया तो तुम क्रोधित थे। आज तुम वापस आकर झुंड को नई दिशा दे रहे हो। तुम्हें खुद को खोजने की और पाने की जरूरत है। अपनी समझ के साथ देखो, खोजो उसे जो तुम पहले से जानते हो और तुम उड़ना सीख जाओगे। ऐसी अफवाह मत उड़ने दो कि मैं समुद्री देवता का पुत्र हूँ या शैतान हूँ। यह कहकर जोनाथन वहां से चला गया। फ्लेचर अपने शिष्यों की ओर मुड़ा, मुस्कुराया और सिखाना शुरू कर दिया। जोनाथन के जाने के सालों बाद तक वुस्के और फ्लेचर सीगल के छात्र दूसरे सीगल को सब कुछ सिखा रहे थे। हवा में कलाबाजी करना और छोटे पक्षियों द्वारा छल्ले बनाना आम हो गया था। सभी पंछी फ्लेचर को छूना चाहते थे क्योंकि जोनाथन ने फ्लेचर को छुआ था, जिसे सब समुद्री देवता का पुत्र मानते थे। फ्लेचर जोर देकर कहता था कि वह भी सबकी तरह एक समुद्री पंछी था। उसने जो कुछ भी सीखा था वह सब लोग सीख सकते हैं, पर सभी पंछियों को अभ्यास पर ध्यान न देकर जोनाथन के बारे में जानना और उसके गुणगान करना अच्छा लगता था। उस देवी आत्मा के लिए रेत पर गायन होता था। उसके अन्य छात्र इस बदलाव को लेकर बहुत हैरान और आक्रोशित थे, पर इसे सुधारने में असमर्थ थे। पुराने छात्रों का निधन होता गया। निधन के बाद उन्हें पत्थरों के नीचे दफनाने की नई परंपरा चली। हर समुद्री पंछी एकजुटता दिखाने के नाम पर ऐसे अनुष्ठान करते थे। एक पत्थर रखकर एक दुख भरा भाषण देते थे। कोई भी इस बारे में यह सोचकर नहीं पूछता था कि उसे पागल मान लिया जाएगा। आखिर में फ्लेचर का भी निधन हो गया। फ्लेचर की पवित्र स्मृति में एकता की चट्टान पर पत्थरों का ढेर लगाया गया। अब प्रत्येक मंगलवार को झुंड पत्थरों के आजू बाजू जमा होते और देवी कृपा पाए छात्रों के चमत्कारों के बारे में सुनते। उड़ान सीखना कोई नहीं चाहता था। इसके बाद अपनी चोंच में डालियों को लेकर चट्टान पर रखने की नई परंपरा चली। एक चिकने पत्थर को अब जोनाथन की शिक्षाओं का प्रतीक मान लिया गया। पत्थर पर स्तुति गान लिख दिया गया। पत्थर में तराशी गई जोनाथन की प्रतिमाओं को समुद्र तट के साथ लगाया गया। सालों बाद जोनाथन की सारी शिक्षाओं को धीरे धीरे यह कहकर अभ्यास से बाहर कर दिया गया कि यह सब एक देवी आत्मा द्वारा किए गए कार्य थे। यह बाकी पंछियों के बस के नहीं। देखते ही देखते सारे अनुष्ठान आडंबर पूर्ण हो गए। सोचने वाले कुछ पंछियों ने सच जानना चाहा। उन्होंने जोनाथन की शिक्षाओं को फिर से अभ्यास में लाना शुरू किया, पर जब वे उस शिक्षा को पूर्ण रूप से अभ्यास में नहीं ला पाए तो धीरे धीरे यह माना जाने लगा कि जोनाथन बहुत समय पहले किसी के द्वारा बनाया गया एक मिथक है। एंथनी सीगल ने तर्क दिया कि बहुत प्रयासों के बाद भी हम 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर नहीं गए। आखिर उड़ान के नियमों को कैसे तोड़ा जा सकता है। इस तरह वह अकेला हो गया और निरर्थक जीवन जीने लगा। वह समुद्र में समाकर अपना जीवन समाप्त करने के लिए गोता लगाकर नीचे जा रहा था तो उसके पास से तेज रफ्तार से एक पंछी गुजरा। वह चौंक गया। उसने पंखों को ब्रेक लगाया और उस पंछी से पूछा कि तुम इतनी रफ्तार से कैसे उड़ सकते हो? कौन हो तुम? उस पंछी ने कहा, तुम मुझे जॉन कह सकते हो। साथियों, यह थी जोनाथन लिविंगस्टन सीगल बुक की रिव्यू समरी, जिसे लिखा है रिचर्ड बाग ने। मुझे पूरा यकीन है कि इसे सुनने के बाद आपको इस किताब को पढ़ने का फैसला लेने में आसानी होगी। अगर हमारा प्रयास पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।